हेलो एंड राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप इसको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कभी भी खा सकते हो। मतलब ये एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी है नॉर्थ ईस्ट का। मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी आंटी थी, उन्होंने सिखाया थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आंटी अभी हमारे बीच में नहीं है। 8 या 9 में था आंटी हमें छोड़ के चली गई। बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। एंड ये वीडियो ना उसके बाद बनाया था, लेकिन अभी तक काफ़ी महीना हो गया। अभी तक जब भी मैं इसको एडिट करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुझे आंटी की इतनी याद आती है एंड मेरा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने सोचा कि ना ही मैं वीडियो डिलीट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आंटी का याद मुझे मतलब ये वीडियो और आंटी का पता नहीं क्यों कुछ लिंक मतलब याद हो जाता है, तो डिलीट भी नहीं कर पा रही थी, वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज फाइनली मैंने कोशिश की है कि मैं इसे एडिट करूँ एंड आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सिंपल रेसिपी बताने का मन नहीं कर रहा था, मेरी जो दिल की बात है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने वो आंटी को भी बहुत अच्छे जानते हैं। मेरी पड़ोसी आंटी थी। फ़ोटो में आंटी का लगा दूँगी लास्ट में, आप लोग देखो। पहले मैं अरुणाचल गई थी, वहाँ पे आंटी के साथ ही मैं रही थी। आपको याद आ जाएगा अगर जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं। तो रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। बमला मछली बोलते हैं हम इसको, ड्राई फिश से एक ये। तो इसको एक सिंपल तरीके से बनाती है। आंटी का एक स्पेशल पीटिका है जिसको वो अंडा दे के बनाती है। मतलब आलू बॉईल करती है, फिर तेल में अंडा को भुजरी टाइप का हाफ बना के फिर उसमें अंडा आलू दे के बनाती है। वो है आंटी का स्पेशल डिश, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। सब खाना ही अच्छा बनाती थी, दिल की बहुत अच्छी थी, सिंपल थी, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सा बीमार जो डायबिटीज़ नॉर्मल लोगों को होता है, लो प्रेशर होता है, उतना ही था। कुछ ऐसा हाई फंडा वाला आंटी को बीमार भी नहीं था। कभी किसी के बारे में ख़राब नहीं बोलती थी। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत, मतलब मैं उसको एज ए मॉम, मेरी माँ ही थी वो। माँ की जैसे मैं उनको प्यार करती थी। तो आंटी के जाने से कुछ महीने पहले आंटी का और मेरा अच्छे से बात भी हुआ था कि आंटी का थोड़ा ऐसे हेल्थ थोड़ा डाउन होता है, पीरियड्स का थोड़ा इशू चल रहा था। तो मैंने बोला था आंटी गुवाहाटी आ जाओ। एक बार भी नहीं आए मैं शादी होने के बाद में, क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। एक थाईलैंड में रहता है बेटा जो बड़ा है, एंड जो बेटी है वो कलकत्ता में रहती थी। तो मैं गुवाहाटी बहुत पास थी कंपेयर टू वो दोनों के। तो मैं आंटी को बोली थी आंटी आ जाओ ना, कितना अरुणाचल रहना है, मेरे साथ भी आके थोड़े दिन रहो। तो ऐसा बातचीत हम लोग का हुआ था अच्छे से। आंटी ने ही बोला था कि ठीक है आऊँगी। तो हम लोग का प्लान था कि आंटी अगर गुवाहाटी आई तो मैं उनको तेजपुर मम्मी को भी मिलवाने लेके जाऊँगी। मम्मी भी उनको अभी तक भी बहुत याद करती है। मम्मी के सपने में भी आंटी बहुत आती है। मेरे सपने में अभी तक आई नहीं है, बट मेरे दिलो दिमाग से वो निकली ही नहीं है, शायद इसलिए भी सपनों में नहीं आई है। तो बहुत टफ़ टाइम था जब मैंने ये सुना था आंटी का न्यूज़, क्योंकि थोड़ा भी हम लोग ने सोचा, मतलब एक सपना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा न्यूज़ आएगा, वो भी आंटी को लेके। तो जो भी हो, भगवान का ही सब कुछ है ये सब। उन्होंने ही लाइफ दिया है, वही लेके जाते हैं, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। एंड मैं और दादा गए थे आंटी का जब ऐसा हुआ था लास्ट। एक्चुअली मुझे था कि मुझे और बच्चों के साथ में रहना है, ऐसा था। मैं नहीं रह पाई थी यहाँ पे, मैं बहुत रोई थी। और मुझे वो दिन पूरा अच्छे से याद है। मैं बाथरूम में थी, काफ़ी कॉल आ रहा था, तो मैं बाथरूम से सोची थी कौन है ऐसे कैसे फ़ोन कर रहे। तो जब मैं नहा के निकली, टॉवेल भी बना हुआ था, तो मिस कॉल देखा तो काफ़ी मिस कॉल था। एंड सारे तेजू, नमसई, अरुणाचल साइड से थे, एंड 1-2 तपन का भी था। तो उसके बाद जैसे ही कॉल बैक 1-2 किया तो मुझे पता चल गया था क्या हो गया है। मैं बहुत ज़ोर से रोई, पता नहीं क्यों कंट्रोल ही नहीं हुआ मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि वैसा कैसे रोना आ गया, जबकि मैं बहुत टफ़ हूँ, मुझे रोना जल्दी नहीं आता है। तो अद्विक डर रहा था मेरा रोना देख के, क्योंकि बहुत ज़ोर से रो रही थी मैं। फिर मैं बाथरूम गई, फिर पानी डाला सर से। मैंने भगवान को बोला कि भगवान प्लीज़ मेरा रोना रुका दो। फिर काफ़ी 5-10 मिनट के बाद अद्विक भी डर जाता है बात। तो फिर ऐसे वो सिचुएशन गया, जो भी हो। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत मुझे लगता है कि हम लोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जाना ही है। अद्विक को मैं मम्मी के साथ छोड़ के गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। अद्विक को मैंने 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ा था दिन रात। तब मुझे अद्विक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंटी के मतलब अंकल के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे रहना इम्पोर्टेंट लगा। और अद्विक को मैं लेके भी मेरा बॉडी में ताकत ही नहीं था कि मैं अद्विक को लेके ट्रैवल करूँ। तो मम्मी को बुलाया, मम्मी अद्विक के साथ मम्मी को छोड़ के दादा और मैं गए थे। बट अच्छा डिसीजन इसलिए बोल रही हूँ, जब हम वहाँ पहुँचे ना, जब मैंने भौनी को मैं मिली, अंकल को मैंने अपने आँखों से देखा, सब कुछ मैं वहाँ पे जाके मैंने, जब आंटी का भी मुझे बिलीव हुआ, जब आंटी का अंतिम संस्कार हो रहा था,
तब मुझे बिलीव हुआ कि सच्ची में अब आंटी हमारे साथ नहीं है। नहीं तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लगता कोई मेरे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है। मिक्स फीलिंग्स था, कभी लगता था कुछ हुआ ही नहीं, कभी लगता था कि ला अब ये हो गया है, कैसा होगा, मतलब आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ सब। तो जो भी हो वो सब ख़राब था। फिर हम वहाँ गए, सबके साथ मिले। भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग था आंटी का बेटा, मुझे अभी भी याद है। वो एकदम नॉर्मल होकर सबको संभाल रहा था, नहीं रो रहा था। आई नो एक माँ को खोने का दर्द उसको तो बहुत था, मुझे ऐसा हुआ था तो ऑब्वियसली उसको तो कैसा होगा मैं समझ सकती हूँ। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग बना ना उस टाइम को, तो उसको देख के तो मेरा मन बहुत हल्का हो गया। तो वही है आंटी। आंटी को तो मैं क्या बोलूँ, मुझे वो तो बहुत ही प्योर है। आंटी बहुत ही अच्छी थी एंड अच्छे लोगों को ही शायद भगवान लेके जाते हैं जल्दी। तो इसी के साथ बस लास्ट में इतनी बोलूँगी कि मेरे जो बच्चे हैं, भाई बहनी हैं, अंकल हैं, भगवान उनको बस ताकत दे, वो ये सब चीज़ को समझ पाए एंड आगे बढ़ पाए अच्छे से, एंड उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। मैं तो उतनी ही कहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि बहन अच्छे घर पे शादी हो गई है, भाई बहुत अच्छे से सेटल हो गया, अच्छी बहू लेके आए तो उतना ही दुआ करती हूँ। अब तो मैं उसमें हूँ कि मुझे उनका अच्छा देखना है, उनके लिए अच्छा सोचना है। एंड यस, इसी के साथ में देखो, अगर मैंने किसी को इस चीज़ से नेगेटिविटी दी है तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन बस मन हल्का हो गया मेरा आपके साथ शेयर करके, शायद होगा हल्का हो जाएगा। एंड शायद मैं अब ये वीडियो को डिलीट कर पाऊँगी अपने फ़ोन से, क्योंकि वो यूट्यूब में हमेशा मेरे साथ रहेगा। एंड येस, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सिंपल है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालो सब कुछ। प्याज थोड़ा ज़्यादा डालना तो थोड़ा टेस्टी होता है। एंड खा के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। जो लोग ड्राई फिश खा सकते हैं उनके लिए है, जो लोग तो वेजिटेरियन है या ड्राई फिश नहीं खा सकते उनके लिए नहीं है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। ये खाते वक्त आपको मेरा फेस देख के पता चल गया होगा कि मैं ये खाना को बहुत इंजॉय करती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ यार, कसम से ये ऐसा खाना है मेरे लिए। एंड खाना बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैं कुछ वीडियो दे दूँगी छोटा मोटा, थोड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो है बट वो कर लेना। रिचुअल है उनका, कुछ ये आँखों से पूजा करते हैं। भांटे हैं, बुद्धिस्ट थी आंटी, तो भांटे को बुला के वो किया था। बारिश था, वेदर बहुत ख़राब था तब, बहुत बारिश था, इसलिए आपको तिरपाल दिख रहा होगा ऊपर पे। एंड बोलते हैं ना हर चीज़ का कर्ज यहीं पे उतार के जाना होता है। तो ये आंटी के उस टाइम पे भी मुझे लगा, क्योंकि किशन दादा हम लोग दोनों ही, हम लोग ब्लड से रिलेशन नहीं होने से भी हम लोग का बचपन एक साथ ऐसे एक फैमिली के जैसे बड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने कभी नहीं सोचा था कि आंटी के ऐसे टाइम पे किशन दादा आंटी का जो अंतिम संस्कार होगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये वहाँ से आने के बाद पूजा हुआ था शायद, मैं तो भूल भी गई हूँ, मेरा दिमाग इतना वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, आंटी के नाम से प्रे कर रहे हैं। दान दक्षिणा बहुत करते हैं बुद्धिस्ट लोग, जब कोई जाता है डेली दान दक्षिणा होता है, ऐसा करते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे तो हम लोग आ ही गए थे, जब ये सब 1-2 रिचुअल हम लोग ने अटेंड किया, उसके प्रेयर्स अटेंड किया, उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो इसी के साथ मैं आपसे भी विदाई लेती हूँ, अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी प्रे करना कि आंटी के आत्मा को शांति मिले, और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स आंटी के बाद रह गए हैं, भाई बहनी अंकल, उनके लिए भी प्रे करना कि उनको बहुत ताकत मिले ये सब चीज़ से आगे निकल के आगे बढ़ने को। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनो सुखं बलम्। साधु साधु साधु।